Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today we will revise Geography chapter number 4 Agriculture, and the topic is Types of Farming. फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स जो हैं, जहाँ एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं, वो आज हम रिवाइज करेंगे. थ्रू दिस फ्लो चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है: subsistence, commercial farming and organic farming. Firstly, we will revise subsistence farming. Subsistence farming had two types: primitive and shifting cultivation. And commercial farming has 4 types: extensive, intensive, plantation and mixed farming, and then organic farming. Now, what is primitive farming? And primitive farming, where people use simple tools and implements and produce food for their own immediate needs. प्रिमिटिव फार्मिंग्स में जो फार्मर्स होते हैं वो सिंपल टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हैं और फॉर ऑन नीड्स, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो फार्मिंग की जाती है, दैट आज प्रिमिटिव फार्मिंग. इसमें कोई सेल नहीं होता मार्केट में, सिर्फ फार्मर अपनी ज़रूरतों को, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करता है. ठीक है. नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? ये भी एक प्रिमिटिव फार्मिंग ही है. इसमें भी जो फार्मर है अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए जो फार्मिंग करता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि शिफ्टिंग होती है. जब मतलब एक बार जब किसी फील्ड में कुछ बीज दिया जाता है तो नेक्स्ट टाइम पे उसको कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी फर्टिलिटी जो है ज़मीन की वो वापस जो है वो बनी रहे. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है? शिफ्ट करना, थोड़ी देर के ज़मीन को खाली छोड़ देना, फिर उसमें जो है वो खेती करना. देन आता है कमर्शियल. कमर्शियल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कमर्शियल का जो फार्मिंग होती है वो की जाती है फॉर सेल इन द मार्केट. मार्केट में सेल करने के लिए कमर्शियल फार्मिंग जो है वो की जाती है. इसमें फर्स्ट टाइप है एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव में क्या होता है? ये हाईली मैकेनाइज्ड होती है. मींस ये जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है इसमें मशीनों की हेल्प से जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा निकालने के लिए, क्योंकि ये जो होती है लार्ज लैंड पैचेस पे होती है, बड़ी बड़ी ज़मीनों पे, बड़े बड़े फार्म्स में ये की जाती है. इसलिए इस ज़मीनों पे खेती करने के लिए हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और लेबर जो होती है वो कम लगाई जाती है. मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है ताकि प्रोडक्शन जो है ज़्यादा निकले और मार्केट में सेल ज़्यादा हो सके. देन आता है इंटेंसिव. इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है? स्मॉल पैचेस पे ये इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है. और जो इंटेंसिव में जो भी होता है वो डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं वो जो है इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट आता है प्लांटेशन फार्मिंग. प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है ये सिंगल क्रॉप फार्मिंग कहलाती है, जैसे कि टी, रबर, कॉफ़ी प्लांटेशन फार्मिंग के अंडर आती है. नेक्स्ट आता है मिक्स फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होती है वो मिक्स होती है. मींस एक ही फील्ड में कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरल और इन द सेम फॉर्म है, सेम फील्ड है, उस पर 2 जो है वो एग्रीकल्चरल फॉर्म जो है, जो 2 फसलें हैं उनको इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक ही ज़मीन पे 2 फसलों को उगाया जाता है. दैट इज़ मिक्स्ड फार्मिंग. क्लियर. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? मोस्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, ना कि पेस्टिसाइड. जो भी क्रॉप होती है उसमें एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो डाला जाता है, फार्म का वेस्ट होता है वो डाला जाता है और उसको जो है ऑर्गेनिक रूप से इसकी फार्मिंग की जाती है. क्लियर. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग में पहले ही आपको जैसे बता दिया, इसमें सिर्फ वो फार्मिंग आती है जिसमें फार्मर अपनी ज़रूरतों को, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फार्मिंग करता है. हैज़ 2 टाइप्स, प्रिमिटिव एंड शिफ्टिंग. कमर्शियल फार्मिंग में जो भी प्रोडक्शन होती है उसको मार्केट में सेल करने के लिए जो है वो पैदा किया जाता है, बनाया जाता है. एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स्ड. और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ये ऑर्गेनिक तरीक़ों से विदाउट पेस्टिसाइड, विदाउट फर्टिलाइजर्स जो है वो ग्रो की जाती है. ठीक है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. रिवाइज इट प्रॉपरली and revise it in detail from your books.
And thank you and have a nice day.